हेलो गाइस। बीएड के बाद में जो साइकिल हम बनाए, पहले मैं आज हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है तो एक मैं हरियाणा जीके के ऊपर जो आपकी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। हरियाणा जीके में जो अब हमारा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसका पिक्चर बता रहा हूँ मैं, क्या चीज़ है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा, उसके फतेहाबाद पता है आपको किससे बना था, यानी कि हिसार से अलग होकर ही बना था। ये फतेह सिंह था कोई बेटा, तो हिसाब से ही बना था। तो इसके पहले ही मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो सबसे पहले क्या था कि हरियाणा के पश्चिम में स्थित बात, ये हरियाणा के पश्चिम में स्थित है और जो पूर्व जो कि इसके पूर्व में जींद और इसकी जो दक्षिण में है वो हिसार जिला लगता है। और उसके बाद में जिला में राजस्थान राज्य, पश्चिम सिरसा जिला और उत्तर में पंजाब राज्य मंडल लगता है। इसके बाद इसकी जो स्थापना हुई थी 15 जुलाई, यानी कि 15 जुलाई 1990 यानी कि 97 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट 1997 15 जुलाई 1997 बना था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि 2538, यानी कि एरिया के हिसाब से हम देखें तो इसका जो एरिया है वो है पूरा का पूरा 2538 किलोमीटर, यानी कि KM से मतलब वर्ग किलोमीटर के हिसाब से होता है। ठीक है। उसके बाद में जो इसके उपमंडल है वो है जैसे कि फतेहाबाद है, टोहाना और रतिया। इसके जो उपमंडल है, उपमंडल में क्या जाता है, उपमंडल है वो है टोहाना है, रतिया है एंड फतेहाबाद है, ये इसके उपमंडल एरिया। उसके बाद में जो तहसील है वो भी सेम ही है, रतिया है, ये भी इसकी ये उप तहसील रहेगी, उप तहसील है। उसके बाद में खंड है इसके फतेहाबाद है, टोहाना, रतिया, बट्टूकला या भुन्ना और जाखल, ये सारे के सारे क्या इसके उपखंड है। प्रमुख फसल आपको पता है गेहूं, बाजरा एंड चावल, तिलहन, यानी कि फसल प्रमुख फसल फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की क्या है, गेहूं, बाजरा व कपास या तिलहन, कपास, तिलहन, ये इसकी प्रमुख फसल है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की। और दूसरा प्रमुख उद्योग सूती धागा बनाया जाता है, सूती धागा प्रमुख उद्योग है इसकी। जनसंख्या है इसकी 94,000 यानी कि 9,42,011 इसकी जनसंख्या है। और जनसंख्या करता है वो 371 प्रति व्यक्ति किलोमीटर, यानी कि वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात 902, लिंग अनुपात है वो कितना है, इसका लिंग अनुपात है 902, ये लिंग अनुपात है इसका। और उसके बाद में जो साक्षरता दर है एजुकेशन के हिसाब से इसका 67% है, 67 और 06 वर्ग किलोमीटर है 1833 की। सबसे पहले क्या हुआ, फतेहाबाद को 15 जुलाई 1997 में बनाया गया। मान्यता इसको 17 नवंबर 1397 में विश्व प्रसिद्ध आक्रमणकारी तैमूर लंग ने फतेहाबाद में कत्लेआम किया था। स्टोरी बताता हूँ थोड़ी सी मैं आपको। और इसके बाद सम्राट अशोक के काल में क्या हुआ कि प्राचीन इस क्षेत्र में भील जाति के लोग रहते थे और यह क्षेत्र उदय नगरी के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक का शाही काफिला मुल्तान, दिल्ली, सरसा मार्ग से जाते हुए यहाँ पर रुका था। 23 अगस्त 1351
1351 23 अगस्त 1351 में फिरोज शाह तुगलक के घर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म की खुशी में अपनी फतेह पर यहाँ पे एक नगर बसाया जिसका नाम फतेहाबाद रखा गया। नवजात शिशु का नाम भी फतेह खां रखा। पहले यह रानिया रियाद पे पहले यह रानिया का जो हिस्सा था। उसके बाद में 1784 के अंदर खान बहादुर खां भट्टी के फतेहाबाद को मुख्यालय बना दिया गया। फतेहाबाद की यह नई रियाद रूप से स्थापना की गई। फिर फतेहाबाद पर हमला किया और इस अंग्रेजी भट्टियों पर हराने के बाद कामयाबी फतेहाबाद को हिसार का डिवीजन में मिला दिया गया। ये छोटी सी स्टोरी है जो मैंने आपकी फतेहाबाद के बारे में बताया कैसे उदय हुआ। उसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं। फतेहाबाद का किला और लाट। फिरोजाबाद तुगलक ने पुत्र जन्म की खुशी में फतेहाबाद शहर बसाकर नगर की सुरक्षा के लिए एक विशाल सुरंगों का निर्माण करवाया। यह गोलाकार स्तंभ में भी है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फतेहाबाद की मस्जिद है। फतेहाबाद में शुक्रवार को इबादत करते हुए यहाँ पर एक मस्जिद बनाने की घोषणा की गई। मीरसा मजार, वो भी मजार, मीरसा की मजार, वो भी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। फतेहाबाद की मस्जिद है, फतेहाबाद की किला और लाट है, या फिर मीरसा मजार है। उसके बाद में टोहाना जिला फतेहाबाद का प्रमुख तहसील है। और हरियाणा के जिला हिसार में हांसी के मजार टोहाना का एक ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस किले पर 38,000 विदेशी आक्रमण हुए थे। 638। इसकी महत्ता और आवश्यकता का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु सभ्यता के काल में टोहाना एक विकसित नगर रहा। सरस्वती के किनारे पर बसे इस नगर की चर्चा अष्टाध्यायी के प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री पाणिनि ने भी की है। और 1398 में तैमूरलंग के आक्रमण के दौरान टोहाना के लोगों ने उसके नाकों चने चबाए थे। 1772 में 1798 तक फतेहाबाद की शिक्षा का हिस्सा बना। सन 1798 में हंसी का जॉर्ज थॉमस पर कब्जा कर लिया और 1803 में अंग्रेज इस बन गई। ये पूरी की पूरी टोहाना के बारे में है। टोहाना का पुराना नाम तुराना है। इसका संस्थापक तोमर, शासक अंगनपाल है। हंस तालाब टोहाना में है। सुरंगों वाली बावड़ी वो भी टोहाना में है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया। दैट्स मीन ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है फतेहाबाद। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रहा है आपका। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे गो थ्रू करवा रहे हैं आपको डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। थोड़ा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको करवा रहे हैं टोहाना का। उसके बाद में अमरूद प्रदर्शन के अंदर भुन्ना फतेहाबाद में स्थित है। अमरूद प्रदर्शन के अंदर ये इंपॉर्टेंट है भाई। नदियों का नगर टोहाना कहलाता है, यानी 5 नदियाँ मिलती हैं हमें। और फतेहाबाद में एक गंदा गांव है, नाम बदलकर अजीत नगर। फतेहाबाद में कोई गंदा नाम से गांव था, उसका नाम बदलकर अजीत कर दिया गया है। और बाटी राजपूतों के आदित्यों के कारण प्राचीन भटियाल क्षेत्र का फतेहाबाद है माटू तहसील नाम से जाना जाता है। सोने के आभूषण के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध प्राचीन गांव में कुनाल फतेहाबाद है। और फतेहाबाद की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी। और मैं एक और आपको परीक्षा की दृष्टि से जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हरियाणा में CET का पेपर है जो उसके हिसाब से तो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में 14 जिलों में NCR के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा के जितने 14 जिले हैं वो NCR के अंदर आते हैं। और हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू 21 नवंबर 1967 में पहली बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ था। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। वर्ष की कौन से वर्ष में की गई? 1977 में यह स्थापित कर दिया गई। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 17 सीटें आरक्षित हैं। हरियाणा विधानसभा वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? जो वर्तमान स्पीकर है वो आपके उप स्पीकर तो आपको पता है गंगवा है। और जो दूसरे हैं जो स्पीकर है
वो पहले इससे पहले जो इनसे पहले था संतोष यादव है, उसकी जगह पे अब दूसरा जो स्पीकर है वो उप स्पीकर गंगुआ है और उसको मिसप्लेस कर दिया गया। अब तो दोनों ही एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में 2014 में 13वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, जबकि हरियाणा राज्य का गठन विधानसभा की कितनी सीटें थी उस टाइम? 54 सीटें थी। और फिर हरियाणा में सर्वाधिक समय में मुख्यमंत्री कौन रहा है? भजन लाल का नाम आता है। या अब आप जो हमारे कंटिन्यू रह रहे हैं, जो आप इसका नाम दे सकते हो, यानी कि तत्पर्य जो खट्टर जी हैं उसको बोल सकते हो आप, लगातार कंटिन्यू चल रहा है। और पंजाब और लाहौर यानी कि हरियाणा में केसरी कौन कहलाता था? नेकीराम, केसरी के नाम से नेकीराम शर्मा। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन सन 1991 में, पहली बार 1967 में लगा और अंतिम बार 1991 में लगा। हरियाणा में लौह पुरुष बंसीलाल को कहा जाता है। हरियाणा के जिले में सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र है हिसार में। और सबसे ज्यादा गांव आपको पता है यमुनानगर। पंजाब और हरियाणा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। हरियाणा में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अभी नए बन गए हैं, पहले मनवीर सिंह भडाना है, अब नहीं है जो मनवीर सिंह भडाना है। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को शराब? बंसीलाल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त प्रीतम पाल थे। और हरियाणा का लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? वीरेंद्र सिंह नारायण चक्रवर्ती। हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता चौधरी बंसीलाल। काफी इंपॉर्टेंट है बंसीलाल के क्वेश्चन में, बंसीलाल के लिए काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो शराबबंदी है, पहले बिजली मंत्री है, जो रेल मंत्री है, ये सारी की सारी बंसीलाल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बंसीलाल हमारे हरियाणा में। उसके बाद में वन लाइनर क्वेश्चन है आपके वो, जैसे कि देश की आजादी से पहले हरियाणा किस प्रांत में शामिल थे? पंजाब में। हरियाणा पहले एडवोकेट बाबू आनंद स्वरूप। हरियाणा में कस्बों की संख्या कितनी? 154। ये सारी की सारी वन लाइनर क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ? झज्जर में। हरियाणा में लोकायुक्त नियुक्ति 2011 में। वन लाइनर क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का पहला समाचार पत्र झज्जर से प्रकाशित हुआ था। सबसे पहला जो समाचार पत्र था। हरियाणा के प्रथम समाचार पत्र के संपादक थे दीनदयाल शर्मा। हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना। हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले रेवाड़ी में, और सन कब हुआ था? रेवाड़ी में की गई थी 1880 में। 1880 में प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर सिंह, प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही बाबू मुरलीधर। और हरियाणा में सनातन धर्म हिंदू धर्म की पहली शाखा झज्जर में। हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज रोहतक। हरियाणा का प्रथम विद्यालय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यानी कि 1956। उसके बाद में हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्था बाड़सा झज्जर में। भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन हिसार। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह। हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री रामलाल। विधानसभा की पहली महिला सन्नो देवी। और जननायक चौधरी देवीलाल। किंग मेकर चौधरी देवीलाल। किंग मेकर की यानी कि किंग मेकर किसको बोला जाता है? चौधरी देवीलाल को। चौधरी देवीलाल किंग मेकर। उसके बाद में रुस्तम हिंद सज्जन सिंह, केसरे हिंद राय मुरलीधर, नवाब पटौदी मसूर अली खान, शेरे हरियाणा देवीलाल, टाइगर्स मसूर अली खान, विकास पुरुष बंसीलाल एंड हरियाणा का स्टेट किंग्स ओम प्रकाश जिंदल। अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो बनाई है, पहले हरियाणा की वीडियो है, व्यूवर के हिसाब से काफी अच्छा और प्रयास करेंगे। दिस इज द फर्स्ट वीडियो फॉर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बाद में वन लाइन क्वेश्चन। एनी मिस्टेक्स प्लीज टेल मी इन कमेंट। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस।